अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम हम्माद है एंड मैं फाउंडर एंड सीईओ ऑफ एम&के इंजीनियरिंग। आज की जो वीडियो है पिछली वीडियो का तसलसल है। इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे इंडक्टेंस के हवाले से। इसका हम ओवरव्यू देंगे, इसके की कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करेंगे, इसका फार्मूला, और उसके बाद आखिर में इसके यूनिट के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है, इस वीडियो को आपने आखिर तक लाजमी देखना है। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लें ताकि आइंदा आने वाली इस किस्म की इंटरेस्टिंग और टेक्निकल वीडियोस आपको मिलती रहें। इंडक्टेंस क्या चीज़ होती है? बेसिकली जिस तरह इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स होते हैं उसमें जो चेंज ऑफ फ्लो ऑफ करंट होता है उसको हम इंडक्टेंस कहते हैं। इस फिनोमेना को स्टोर्ड ऑफ एनर्जी या मैग्नेटिक फील्ड के हवाले से भी जाना जाता है। तो इसको हम यूँ कह सकते हैं, इंडक्टेंस इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ एन इलेक्ट्रिकल कंडक्टर टू अपोज एनी चेंज इन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू इट। जो फिर इलेक्ट्रिक फ्लो उसके अंदर से पास हो रहा है उसमें अगर कुछ चेंजिंग आ जाए तो उसको चेक करता है। फिनोमेना दैट अकर एनर्जी इन मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि जब चेंज ऑफ करंट होगा तो ज़ाहिर बात है इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है उसमें भी तब्दीली आएगी। जब उसमें तब्दीली आएगी तो इसके अंदर जो मौजूद इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है उसमें इंडक्टेंस आ जाएगी। वो चीज़ करंट के चेंज को अपोज करेगी। बेसिकली ये कॉन्सेप्ट है इंडक्टेंस का। इसके अगर हम की कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बात करें तो उसको हम मुख्तलिफ हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। इसमें हम जो पहला कॉन्सेप्ट है अपोजिशन टू चेंज, इसको हम पहले डिस्कस करते हैं। इसको हम यूँ कह सकते हैं कि जैसे कि रेजिस्टेंस होती है वो बेसिकली जो कंडक्टर में से जो फ्लो ऑफ करंट हो रहा था उसको उसको अपोज करता है, जबकि जो इंडक्टेंस है बेसिकली वो चेंज इन करंट को अपोज करती है। यानी कि जो अचानक से तब्दीली आ जाती है जिसके अंदर कोई स्विच को हमने ऑन कर दिया तो एकदम से वो आगे फ्लो ऑफ करंट नहीं होता बल्कि वो ग्रेजुअली बिल्डअप होता है। तो इसको हम यूँ कह सकते हैं, अनलाइक रेजिस्टेंस विच अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट इटसेल्फ, इंडक्टेंस अपोजेस चेंज इन करंट। दिस इज़ वाई अ सडन स्विच ऑन इन अ सर्किट does not instantly reach full current but rather gradually build up। दूसरा है हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी। इसको हम यूँ डिफाइन कर सकते हैं, एन इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द कंडक्टर। When the current changes, the magnetic field also changes, and this process stored energy in this field। नेक्स्ट हम कह सकते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ। इसको हम यूँ कह सकते हैं, अ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड एन ईएमएफ, यानी कि वोल्टेज इन द कंडक्टर। इसी तरीके से हमारे पास इंडक्टर्स हैं। इसको हम ये कह सकते हैं, एन इंडक्टर is a component specifically designed to introduce inductance into a circuit. It is often a coil of wire। इसी तरीके से म्यूचुअल इंडक्टेंस है। इसको हम यूँ कह सकते हैं, दिस अकर व्हेन अ चेंजिंग करंट इन वन सर्किट इंड्यूस एन ईएमएफ इन द सेकंड नियर बाय सर्किट। दिस प्रिंसिपल इज यूज्ड टू डिवाइसेस like transformers to energy transfer energy between circuits without a direct connection। अब इसके फार्मूले की तरफ चलते हैं। इसका जो रिलेशनशिप है वो ईएमएफ है। इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस एल चेंज इन करंट डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। तो इसको ये इसका बेसिकली फार्मूला है। इस फार्मूले में जो ईएमएफ है ये बेसिकली इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, यानी कि वोल्टेज। एल जो है वो इंडक्टेंस है मेजर्ड इन हेनरीज। डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी है रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट ओवर टाइम। और जो नेगेटिव साइन है वो शो कर रहा है कि ये ईएमएफ जो है अपोज कर रही है करंट के की चेंज को। इसकी जो एसआई यूनिट है वो हेनरी है, और 1 हेनरी को हम यूँ डिफाइन कर सकते हैं, 1 हेनरी इज़ डिफाइंड एज ए इंडक्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इन विच एन ईएमएफ of 1 volt is produced when the current changes at the rate of 1 ampere per second। इसकी जो दूसरी यूनिट्स हैं वो मिली हेनरीज हैं या माइक्रो हेनरीज हैं। तो उम्मीद है कि आपको इंडक्टेंस की बेसिस के बारे में पता चला होगा। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लें
ताकि आइंदा आने वाली इस किस्म की इंटरेस्टिंग और टेक्निकल वीडियोज़ आपको मिलती रहें। बहुत शुक्रिया।